दिल्ली के पौश इलाके वसंत विहार में स्थित एक भव्य बंगले में सनसनीखेज हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। ये बंगला शहर के नामी बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा का था, जो एक रियल एस्टेट टाइकून थे। उनकी गिनती देश के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में होती थी, लेकिन आज उनका मृत शरीर उनके ही बंगले की लाइब्रेरी में खून से लथपथ पड़ा था। सुबह लगभग 8 बजे नौकर रामलाल जब चाय देने के लिए लाइब्रेरी में पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। घबराकर उसने मालकिन नेहा मल्होत्रा को बुलाया। जब नेहा ने भी दरवाजा खटखटाया और कोई उत्तर नहीं मिला, तो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया। आखिरकार जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम मल्होत्रा की लाश उनकी कुर्सी के पास जमीन पर पड़ी थी। सफेद कालीन पर चारों तरफ खून के छींटे फैले हुए थे। उनके सिर पर एक गहरी चोट थी और छाती में चाकू घूंपा गया था। लाइब्रेरी के चारों ओर किताबें बिखरी हुई थी, मानो मरने से पहले कोई संघर्ष हुआ हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी पूरी तरह सील थी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके को घेरने के आदेश दिए। पुलिस ने जांच शुरू की। कमरे की स्थिति, कोई जबरन घुसपैठ के निशान नहीं थे। घर में लगे कैमरों में रात 10 बजे के बाद कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दिखा। पत्नी नेहा ने कहा कि वो रात 11 बजे के बाद अपने कमरे में सोने चली गई थी। नौकर रामलाल ने दावा किया कि उसने आधी रात के करीब किसी को बंगले में आते जाते नहीं देखा। यह हत्या एक लॉक्ड रूम मर्डर की तरह लग रही थी, यानी ऐसा मामला जहां पीड़ित एक बंद कमरे में मारा जाता है और बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं दिखता। जब पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो इंस्पेक्टर रणवीर ने एक खास शख्स को बुलाने का फैसला किया। मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा भारत के सबसे तेज दिमाग वाले जासूसों में से एक थे। वो हमेशा अपने तीक्ष्ण अवलोकन कौशल, तेज दिमाग और असाधारण तार्किक क्षमता के लिए जाने जाते थे। कई हाई प्रोफाइल मामलों को हल करने के बाद उन्होंने खुद को अपराध की दुनिया में एक लेजेंड बना लिया था। आदित्य जब बंगले पर पहुंचे तो उन्होंने अपने खास अंदाज में पूरे कमरे का मुआयना किया। वो तुरंत समझ गए कि ये कोई आम हत्या नहीं थी। उन्होंने विक्रम के मृत शरीर के पास झुककर देखा। उनकी नजर एक खास चीज पर पड़ी। विक्रम के दाहिने हाथ में एक कागज का टुकड़ा दबा हुआ था। जब कागज खोला गया तो उस पर 2 अक्षर लिखे थे, आरके। अब सवाल था, ये आरके कौन था? क्या ये हत्यारे का नाम था या फिर ये किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, जब दरवाजा और खिड़कियां अंदर से बंद थी तो हत्यारा बाहर कैसे निकला? ये केस जितना सीधा लग रहा था उतना ही उलझा हुआ था। सुबह के 10 बजे जब सूरज की रोशनी विक्रम मल्होत्रा के आलीशान बंगले की दीवारों से टकराकर चमक रही थी, तभी एक लंबा छरहरा आदमी अपनी काली जैकेट को ठीक करता हुआ बंगले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। ये चमक थी जासूस आदित्य वर्मा की, जो इस शहर के सबसे तेज दिमाग वाले डिटेक्टिव माने जाते थे। आदित्य ने बंगले के भीतर कदम रखा और इंस्पेक्टर रणवीर से हाथ मिलाया। आखिर मामला क्या है? आदित्य ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। मिलिए विक्रम मल्होत्रा से, इंस्पेक्टर रणवीर ने लाइब्रेरी के अंदर पड़े शव की ओर इशारा करते हुए कहा। आदित्य धीमे कदमों से शव की ओर बढ़े। विक्रम मल्होत्रा की लाश उसी कुर्सी के पास पड़ी थी जहां उन्हें अंतिम बार जीवित देखा गया था। उन्होंने सबसे पहले शव को ध्यान से देखा। चेहरे पर कोई आश्चर्य या डर नहीं था, मानो उन्होंने अपने हत्यारे को पहचाना ही न हो। छाती में चाकू घूंपा गया था, जिससे खून बहकर कालीन पर फैल गया था। सिर पर हल्की चोट के निशान थे, जो संकेत दे रहे थे कि शायद हमला अचानक हुआ होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज थी विक्रम का दाहिना हाथ, जो हल्के से मुट्ठी में बंद था। आदित्य ने अपनी दस्ताने पहनी और धीरे से विक्रम की मुट्ठी खोली।
अंदर एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा था। उन्होंने कागज को फैलाकर देखा, जिस पर अक्षर लिखे थे RK। इंस्पेक्टर रणवीर चौंक गए। ये क्या है? हत्यारे का नाम? आदित्य ने कागज को ध्यान से देखा। हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, आदित्य ने धीरे से कहा। आदित्य ने कागज को सूक्ष्मता से देखा। ये किसी किताब के पन्ने का टुकड़ा लग रहा था। किनारों पर कुछ हल्की स्याही के धब्बे थे, मानो इसे जल्दी में फाड़ा गया हो। ये किसी पुरानी डायरी या नोटबुक का हिस्सा हो सकता था। उन्होंने चारों ओर देखा और लाइब्रेरी की किताबों पर नजर डाली। क्या ये कागज यहीं से फाड़ा गया था? RK कौन हो सकता है? आदित्य ने तुरंत संदिग्धों की एक लिस्ट तैयार की। 1. राहुल कपूर, विक्रम का बिजनेस पार्टनर। क्या यही RK है? 2. रिया खन्ना, विक्रम की पूर्व सचिव, जिसने हाल ही में नौकरी छोड़ी थी। 3. रोहन कश्यप, एक निवेशक जो विक्रम से नाराज था। 4. रेखा कपूर, विक्रम की पुरानी दोस्त, जिनका नाम कुछ समय से चर्चा में नहीं था। आदित्य ने एक और महत्वपूर्ण बात नोट की। कमरा अंदर से बंद था। अगर यह हत्या है, तो हत्यारा बाहर कैसे निकला? उन्होंने खुद से सवाल किया। कमरे की खिड़कियां अंदर से सील थी और दरवाजे पर अंदर से लॉक लगा हुआ था। क्या यह आत्महत्या का मामला था, या फिर कोई ऐसा सुराग था जो अब तक किसी की नजरों से बचा हुआ था? आदित्य ने इंस्पेक्टर रणवीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हत्यारा जो भी है, उसने हमें एक पहेली दे दी है, लेकिन पहेलियां सुलझाना मेरा काम है। जासूस आदित्य वर्मा अभी भी लाइब्रेरी में खड़े थे। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन उनके दिमाग में सवालों की गूंज तेज होती जा रही थी। एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की हत्या, एक लॉक्ड रूम मर्डर और एक रहस्यमयी कागज पर लिखे 2 अक्षर RK। अब तक ये साफ हो चुका था कि ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी। हत्यारे ने बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम दिया था, बिना कोई ठोस सुराग छोड़े। लेकिन आदित्य को यकीन था कि हर अपराधी कोई न कोई गलती जरूर करता है। इंस्पेक्टर रणवीर ने अपने नोट्स देखते हुए कहा, अब तक की जानकारी के आधार पर हमारे पास 4 मुख्य संदिग्ध हैं। आदित्य ने सिर हिलाया। एक एक करके सबकी पड़ताल करनी होगी। 1. नेहा मल्होत्रा, विक्रम की पत्नी। विक्रम की पत्नी नेहा मल्होत्रा, जो इस समय अपने कमरे में बैठी थी, पहले संदिग्धों में से एक थी। वो हत्या के समय घर में ही मौजूद थी, लेकिन उसने दावा किया कि उसे इस वारदात की कोई जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ने उसे जगाया तो वो हैरान और सदमे में दिखी। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। कुछ महीनों से दोनों के बीच झगड़े की खबरें थी। क्या विक्रम का किसी और औरत के साथ अफेयर था? नेहा के पास कोई ठोस बहाना नहीं था कि हत्या के समय वो कहाँ थी। आदित्य को महसूस हुआ कि नेहा कुछ छिपा रही थी, लेकिन क्या वो कातिल हो सकती थी या सिर्फ किसी राज को दबा रही थी? राहुल कपूर, विक्रम का बिजनेस पार्टनर था। इन दोनों ने मिलकर कई कंपनियों में निवेश किया था। कुछ ही दिन पहले राहुल और विक्रम के बीच किसी बिजनेस डील को लेकर बहस हुई थी। कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखने पर पता चला कि कुछ गड़बड़ चल रही थी। क्या विक्रम को इस बारे में कुछ पता चल गया था? RK नाम से एकमात्र मेल खाता संदिग्ध यही था। क्या ये संकेत उसी की ओर था? लेकिन राहुल का दावा था कि हत्या की रात वो शहर से बाहर था। रणवीर ने कहा, अगर राहुल की अलीबाई सच साबित हुई तो हमें नया सुराग ढूंढना होगा। घर का नौकर रामलाल इस बंगले में पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। उसने पुलिस को बताया कि हत्या की रात उसने किसी महिला को बंगले में प्रवेश करते देखा था। मैंने दरवाजा खोला था, लेकिन वो बहुत जल्दी अंदर चली गई। वो महिला कौन थी और उसने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या वो सिर्फ एक गवाह था या खुद भी इस साजिश में शामिल था? आदित्य ने रामलाल को गौर से देखा। उसके माथे पर पसीना था। ये डर था या कोई छिपा हुआ राज? रहस्यमयी महिला कौन थी वो? सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि रामलाल ने एक अनजान महिला का जिक्र किया था। बंगले के सुरक्षा कैमरों की फुटेज देखने पर सच सामने आया। रात के 11 बजे एक महिला बंगले के अंदर जाती हुई दिखाई दी, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। वो कौन थी? क्या वो विक्रम की प्रेमिका थी? क्या वो वही RK थी जिसका नाम कागज पर लिखा था? आदित्य ने इंस्पेक्टर रणवीर की ओर देखा और कहा, हमें इस महिला को ढूंढना होगा। अब चारों संदिग्धों की जांच शुरू हो चुकी थी। नेहा को कुछ छिपाने के शक में
संदेह के घेरे में लिया गया। राहुल कपूर की अलीबाई की जांच होनी थी, कर रामलाल से और सख्ती से पूछताछ करनी थी और सबसे अहम रहस्यमयी महिला की पहचान करनी थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, ये खेल अब और दिलचस्प हो गया है। विक्रम की पत्नी नेहा मल्होत्रा कहती है कि उन्होंने अपने पति को रात 10 बजे आखिरी बार जिंदा देखा था। वो दावा करती है कि वो अपने कमरे में सो रही थी। जासूस आदित्य वर्मा विक्रम मल्होत्रा की पत्नी नेहा मल्होत्रा के बयान को ध्यान से सुन रहे थे। वो इस केस की सबसे महत्वपूर्ण गवाह थी और संभवतः एक संदिग्ध भी। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, नेहा ने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं तो सो रही थी और जब पुलिस आई तभी मुझे पता चला कि विक्रम की हत्या हो चुकी है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। उसमें दर्द था, सदमा था, लेकिन कहीं न कहीं एक झिझक भी थी, जैसे वो कुछ कहने से बच रही हो। नेहा ने बताया कि रात 10 बजे उन्होंने अपने पति विक्रम को आखिरी बार देखा था। विक्रम अपने स्टडी रूम लाइब्रेरी में काम कर रहे थे। 10:15 बजे नेहा अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने कहा कि वो रात भर सोती रहीं और कोई अजीब आवाज नहीं सुनी। सुबह 6 बजे नौकर मोहन ने उन्हें आकर बताया कि विक्रम की हत्या हो चुकी है। आदित्य ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, आपने कोई भी आवाज नहीं सुनी? गोली की, चीख की, किसी के आने जाने की? नेहा ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। आदित्य को यह बात कुछ अजीब लगी। बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन लाइब्रेरी और बेडरूम एक ही फ्लोर पर थे। अगर विक्रम की हत्या हुई तो क्या कोई खून से लथपथ कातिल इतनी आसानी से बाहर चला गया? क्या नेहा सच बोल रही थी या वो कुछ छिपा रही थी? इंस्पेक्टर रणवीर ने धीमे स्वर में आदित्य से कहा, सर, हमें पता चला है कि नेहा और विक्रम के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। कुछ महीनों से दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे। हाल ही में विक्रम को किसी और औरत के साथ देखा गया था। क्या ये प्रेम प्रसंग था? क्या नेहा को इस बारे में पता था? अगर हां, तो क्या ये मर्डर गुस्से में किया गया था? आदित्य ने सीधा सवाल किया, क्या विक्रम की किसी से दुश्मनी थी? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, हां, वो किसी से डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया। कौन था वो इंसान? नेहा ने धीरे से कहा, राहुल कपूर। आदित्य और रणवीर ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या राहुल कपूर इस हत्या में शामिल था? नेहा ने जो कहा वो पूरा सच था या आधा? रात 10 बजे के बाद विक्रम के साथ क्या हुआ? क्या आरके का मतलब राहुल कपूर था? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें राहुल से मिलना होगा।